Hello dear students, my today's topic is types of fraction. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे फ्रैक्शन, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4. ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ये 4 हमारा क्या है इसका डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. इसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे 4/5, 7/11, 8/9. इस तरह से ये क्या है? इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है इसलिए ये क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन है. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. यूनिट का मतलब 1. अ फ्रैक्शन दैट हैज 1 इन द न्यूमरेटर. फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो वो क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा. तो कोई भी चीज़ लिख लीजिए यहाँ 1/4, 1/8, 1/6, 1/5. ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट proper fraction. Proper fraction, what is proper fraction? The fraction in which numerator is smaller than the denominator. Numerator क्या होगा? Numerator smaller होगा किससे? Denominator से. वो क्या कहलाएगा? Proper fraction कहलाएगा. ठीक है. तो numerator smaller होना चाहिए. तो चलिए 3/9 या 4/10 या 5/50. ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? स्मॉलर है. किससे? डिनोमिनेटर से, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है. Now next है हमारा improper fraction. What is improper fraction? The fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator is called improper fraction. Means fraction जिसमें numerator क्या हो? greater हो. किससे? denominator से. numerator greater होना चाहिए. ठीक है, denominator से. तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. तो सपोज यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. उसी तरह 10/5 और 50/3 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नाउ नेक्स्ट कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन हम लोग पढ़े जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है. तो हम लोग इसको कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है? तो जब हम लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो सिंपली हम उसके न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर क्या है? 5 है और 3 है. विच इज ग्रेटर? ऑफ कोर्स 5
5 इज ग्रेटर, 5 ग्रेटर है, इसलिए 5/9 इज ग्रेटर देन 3/9। सिंपली हम लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 9/11 है और 11/11 है। हम लोग ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को कंसीडर करेंगे। 9 और 11, 9 और 11 में कौन सा ग्रेटर है, 11 ग्रेटर है, सो हम लोग इस तरह का साइन यहाँ पे पुट करेंगे। 11/11 इज ग्रेटर देन 9/11। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शन। कैसे हम लोग अरेंज करेंगे कोई भी फ्रैक्शन को, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को हम कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं। तो सबसे स्मॉल कौन सा है, 1 है, फिर क्या है 2, फिर 3, 5, 6, नेक्स्ट 8। यहाँ पे हम लोग साइन पुट कर देंगे। अब इसको हम इस फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं 1/15, 2/15 और 3/15, 5/15, 6/15 और 8/15। इट मीन्स क्या है, 8/15 जो है ग्रेटर है। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 8 ग्रेटर है तो 8/15 लिखेंगे पहले, फिर 6/15, 5/15, 3/15, 2/15 और लास्ट 1/15। तो इस तरह से हम लोग लाइक फ्रैक्शन को ऑर्डर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।